फ्रेंड्स, पिछले वीडियो यानी पार्ट 4 में हमने सीखा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के रूल क्या होते हैं और उसके हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। और अब बात करते हैं पार्ट 5 के वीडियो की। तो इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट के रूल्स को समझेंगे और उसके हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किए जाते हैं इसको समझेंगे। और आगे आने वाले पार्ट 6 की अगर बात करें तो उसमें हम सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के रूल क्या होते हैं और उसके हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश के सेंटेंसेस में कैसे ट्रांसलेट किए जाते हैं। So guys, it's me Gulshan and you're most welcome to my YouTube channel, The E-Learning Zone. If you didn't subscribe my channel or you are a new viewer, so please just subscribe and press the bell icon to get latest videos from my channel. If you like my videos, so hit the like button and share with your friends. If you have any opinion or a question, so drop your question or opinion to comments box. So let's begin the topic. तो गाइस, रूल्स ऑफ सेंटेंस की सीरीज में बात करते हैं पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव टेंस की। तो इसका रूल है सब्जेक्ट, हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़ किया जाता है। तो जैसे एक सेंटेंस है, मैंने यह कपड़ा पहले ही खरीद लिया था, तो इसकी जो इंग्लिश बनेगी आई हैड बॉट दिस क्लोथ ऑलरेडी। इसमें सब्जेक्ट की जगह पे मैंने की अंग्रेजी आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़ किया गया है। ये हेल्पिंग वर्ब तीनों फॉर्म के लिए यूज़ किया जाएगा, या वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो या वो आई हो। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी खरीद लिया, तो बाई की जगह पे हमने बॉट का यूज़ किया है। बाई का थर्ड फॉर्म बॉट होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट में पहले ही यानी जो कपड़ा पहले ही, तो क्लॉथ ऑलरेडी। तो इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव को रूल्स के अकॉर्डिंग उसके हिंदी के सेंटेंसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हुए बात करते हैं पास्ट परफेक्ट के निगेटिव टेंस की। इसका रूल है सब्जेक्ट, हैड, नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें हैड के बाद नॉट का यूज किया जाता है। तो एक सेंटेंस है, मैंने यह कपड़ा नहीं खरीदा था, तो इसकी जो इंग्लिश होगी आई हैड नॉट बॉट दिस क्लोथ। तो इसमें सब्जेक्ट के जगह पे जैसे मैंने की अंग्रेजी आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बॉट। तो इन दोनों के बीच में नहीं के लिए नॉट का यूज किया गया है। उसके बाद ऑब्जेक्ट में दिस क्लोथ। तो इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट के निगेटिव टेंस की जो रूल्स के अकॉर्डिंग होती है, इसके सेंटेंसेस को इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं पास्ट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव टेंस के बारे में। तो इसमें जो रूल नंबर 1 है उसकी रूल हैड, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें पहले हैड लगेगा, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन वर्ड किसी हिंदी के सेंटेंस में पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसकी अंग्रेजी को पहले लिख देते हैं। तो जैसे क्या यह कपड़ा तुमने ख़रीदा था, तो इसकी जो इंग्लिश होगी हैड यू बॉट दिस क्लोथ। तो जिसमें हैड पहले लग गया, इसलिए क्योंकि जो क्या का शब्द है वो हिंदी के सेंटेंस में पहले आया है। तो रूल के अकॉर्डिंग इस तरह के सेंटेंसेस को, हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में और इंग्लिश के सेंटेंसेस को हिंदी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अब आइए देखते हैं पास्ट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव के रूल नंबर 2 को। तो रूल नंबर 2 में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले इसलिए आता है किसी हिंदी के सेंटेंस में अगर
क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है तो उसकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लिख देते हैं इंग्लिश के ट्रांसलेशन में। तो जैसे तुमने यह कपड़ा कहाँ से ख़रीदा था, इसकी अंग्रेजी वेयर फ्रॉम हैड यू बॉट दिस क्लोथ। तो इसमें जो वेयर की अंग्रेजी लगी है वो कहाँ के लिए लगी है और कहाँ हिंदी के सेंटेंसेस में बीच में आया है। तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव के रूल के हिसाब से इसके हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में और इंग्लिश के सेंटेंसेस को हिंदी में कन्वर्ट करते हैं। और अब बात करेंगे पास्ट परफेक्ट के इंटरोगेटिव और नेगेटिव के रूल नंबर 1 की। तो रूल नंबर 1 में हैड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने पहले बताया था, अगर किसी हिंदी के सेंटेंस में कोई क्वेश्चन वर्ड पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। हम सीधे सीधे किसी हेल्पिंग वर्ब जो उस रूल के अकॉर्डिंग होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब को इंग्लिश के सेंटेंस में पहले लिख देते हैं। जैसे क्या तुमने यह कपड़ा यहाँ से नहीं ख़रीदा था, तो इसकी इंग्लिश होगी हैड यू नॉट बॉट दिस क्लोथ फ्रॉम हियर। इसमें हैड पहले लग गया क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग हैड पहले लगाएंगे, उसके बाद ही सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो हैड यू नॉट बॉट दिस क्लोथ ये रूल के अकॉर्डिंग है। तो इस तरह हम पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस को उसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव के सेंटेंसेस को उसके रूल्स के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकते हैं। और अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट के इंटरोगेटिव और नेगेटिव के रूल नंबर 2 को। तो रूल नंबर 2 में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसा कि इंटरोगेटिव के रूल नंबर 2 में होता है, सेम वैसे ही इंटरोगेटिव नेगेटिव के रूल नंबर 2 में भी होता है। लेकिन नेगेटिव वाले रूल नंबर 2 में नॉट का भी यूज़ किया जाता है सब्जेक्ट के बाद। तो सेंटेंस है तुमने यह कपड़ा यहाँ से क्यों नहीं ख़रीदा था, तो इसकी इंग्लिश बनेगी वाई हैड यू नॉट बॉट दिस क्लोथ फ्रॉम हियर। तो इसमें वाई पहले लगा क्योंकि जो क्यों का शब्द आया है हिंदी के सेंटेंस में वो बीच में आया है, तो इस तरह से वाई पहले यूज किया गया। उसके बाद रूल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई का बॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट दिस क्लोथ फ्रॉम हियर। तो इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव से लेकर के इंट्रोगेटिव और निगेटिव तक के रूल्स के अकॉर्डिंग उसके सेंटेंसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसा लगा आज का क्लास? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।